जय हिंद लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। और आज हम फिर बात करेंगे वही सीरीज की जिसमें हमें बहुत शर्मनाक जो है हार झेलने को मिली है। पहले तो हम मैचेस हार रहे थे, अब तो सीरीज भी हमारे रिकॉर्ड में हो गई कि हम लगातार अब सीरीज हार रहे हैं। पहले हम आयरलैंड से हारते हैं सार्थक, फिर हम इंग्लैंड से हारते हैं और ये 2018-19 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड ने हमको ऐसी सीरीज में हराया है। और ये देखिए बहुत लंबा सफर है। 2019 में हम कभी एक सीरीज हारे थे इंग्लैंड से, आज देखिए कि आज हम 7-8 साल बाद सीरीज हारे हैं और वो टीम हारी है जो T20 वर्ल्ड कप जीती है। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन थे हम लोग, अभी भी नंबर 1 पे हैं, अभी भी है। एक मैच और हारे तो ये भी दाव पे आ जाएगा सार्थक। तो हम शुरुआत करते हैं अब, आंकलन करेंगे कि किसकी गलती है, आखिर जिम्मेदार है कौन इस पुअर परफॉर्मेंस के पीछे। क्या कप्तानी चेंज करना, क्या बैकलैश आ गया गंभीर को, क्या टीम कॉम्बिनेशन जो वो सोच रहे थे कि यंगस्टर्स लेके आएंगे, क्या वो बैकलैश कर रहा है, क्या है सार्थक? पहले तो हम आपसे ये समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए, जैसे कि आपने टीम के परफॉर्मेंस की बात की, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कहीं ना कहीं टीम के लिए। क्योंकि मैच हारना, मैच दर मैच हारते चले जाना, उसके बाद 2 सीरीज गवा देना। आखिरी बार याद नहीं है कि कब हम लोगों ने बात किया था कि इंडिया, पहली चीज़ तो यही था कि इंडिया सीरीज कब हारा T20 में, फिर सीरीज हम आयरलैंड से हार गए, फिर अब ये बात आ गई कि 2-2 सीरीज लगातार कब हारा। तो ये बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड है। हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर साहब ने जिस तरीके से अपनी कोचिंग का स्टाइल कहीं ना कहीं प्रमोट किया है कि हम इस तरीके से काम करते हैं और हम अटैकिंग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और परफॉर्मेंस हमारा पैरामीटर है, तो सारे पैरामीटर फिलहाल तो फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। और मैच लगातार हारना, 1-2 मैच में अगर परफॉर्मेंस ना होना तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का सामंजस्य खराब है, वो उन सब पे बात होती है। लेकिन लगातार हारते चले जाना तो कोचिंग स्टाफ पे भी सवाल उठेंगे, कॉम्बिनेशन पे भी सवाल उठेंगे और आप लगातार उस टीम को सवाल उठेंगे। सीधा सवाल पूछते हैं ना, क्या गंभीर को छोड़नी चाहिए गद्दी? क्या ये गाज गंभीर पे गिरेगी? क्योंकि जिस तरीके से ये सवाल जो अब उठ रहा है कि माना 2027 तक गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले किसी को हटाया नहीं जा सकता। बीसीसीआई चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सेलेक्टर्स, कोच, जिसपे अब उंगली उठने लगी है। गंभीर, सबसे पहला सवाल, आप वीडियो देख रहे हैं, आप भी हमें बताइए गंभीर की कोचिंग से आप कितना खुश हैं? क्या जो डिसीजन लिए जा रहे हैं क्या वो टीम के हक में है? जिस तरीके से अब ये वर्ल्ड कप अगले साल 2027-28 में होना है और जिस तरीके से हम टीम बना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स बाहर बिठा रहे हैं सही है? मेरे को तो देखिए, अब सब पहले सार्थक तुम बताओ गंभीर के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने गंभीर की बात की कि बाहर बिठाए, उन्हीं की बात जो है उसी को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। वो लगातार ही कहते हैं ना, परफॉर्मेंस के दम पे टीम में टिकेगा कोई भी खिलाड़ी। तो टीम का हिस्सा तो वो भी है एज अ कोच, तो परफॉर्मेंस के दम पे ही तो आप टिकेंगे। आपका परफॉर्मेंस कहाँ निकल के आ रहा है, क्या ऐसा आप करके दे रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ये बताए कि हाँ, कोचिंग से, आपकी कोचिंग से, आपके टिप्स से कहीं ना कहीं माहौल चेंज हो रहा है। देखिए, जिस समय आपको टीम मिली थी उस समय वो एक लीडर की बनाई हुई टीम थी। रोहित शर्मा उस समय टीम के कप्तान थे और वहां से हम एक नई एनर्जी के साथ निकल के आए थे, तो वो एक ऐसी टीम मिली थी। उसके बाद आपने 1-2 टूर्नामेंट जीते, उसमें पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रोहित शर्मा की बनाई हुई टीम ने परफॉर्म किया। फिर पिछला आप T20 जीते, तो आप जीतने का तो कहीं ना कहीं क्रेडिट आ जाता है कि गंभीर ने कहीं ना कहीं स्टाइल चेंज किया। ऐसा कुछ भी नहीं था, जो जीते थे वो ट्रेडिशनल टीम जब तक काम कर रही थी तब तक जीते थे। अब गंभीर को फुल फ्लैश जब से हाथ में पूरी तरीके से कोचिंग मिली है, डिसीजन मेकिंग मिली है और जब से उन्होंने पुराने खिलाड़ियों को एलिमिनेट करना शुरू किया, एक्सपीरियंस को साइड कर दिया और पूरी तरीके से जो स्टाइल चेंज हुआ है ना, वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। टीम को नहीं समझ में आ रहा, वो सब गेम अपना आगे बढ़ा ही नहीं पा रही है। अटैकिंग क्रिकेट के चक्कर में आप ये समझिए 150 160 रन नहीं बन पा रहे हैं टीम। पिछले मैच की बात करें तो 76 पे ऑल आउट हो गए, किस कोशिश में कि हमें 200 बनाने, हमें 250 बनाने। तो आप एक्सपीरियंस को एलिमिनेट अगर करेंगे अपनी प्लानिंग से, तो यही हश्र होने वाला है जो हो रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, और ऐसे इससे ज्यादा वक्त खराब आने वाला है अगर इसी तरीके की चीजें लगातार रिटेन हुई और अगर इसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। और गंभीर या तो अपनी कहीं ना कहीं स्टाइल पे चेंज करें, क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, नहीं तो बिल्कुल उनके नाम पे बिल्कुल अब चर्चा होनी चाहिए कि अब उनका भविष्य क्या है। हो रही है। देखिए, गंभीर के नाम पे चर्चा किस लिए हो रही है? क्योंकि जो स्टाइल था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आज उन्हीं को काटने को दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस हम लोग देखा जो है इंपॉर्टेंट में, परफॉर्मेंस मैटर करता है, नाम मैटर नहीं करता है। कहाँ है परफॉर्मेंस अभी?
किसकी परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं कि अभी जो है हाल फिलहाल में अगर आयरलैंड की हम बात करें, हम आईपीएल से सपाट मैचों, जब सपाट पिच होती है तो हम लोग बड़े बड़े छक्के मारते हैं, जब हल्की सी गेम घूमती है गेंद तब कहां कर जाते हैं हमारे बैट्समैन। चलिए ठीक है, एडजस्ट करने में मान ला कि हमें टाइम लगता है, कोई भी टीम को दूसरी ग्राउंड पे आने में टाइम लगता है, कंडीशन समझने में टाइम लगता है, बट कितना टाइम? हाँ बिल्कुल, कितना टाइम? क्या आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं भाई साहब, आप वहां पे मैच से पहले आपको प्रैक्टिस सेशन भी होता है, आप पहले वहां पे पहुंचते भी हैं, क्लाइमेट आप समझते भी हैं, आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन भी दिया जाता है। क्या आप प्रैक्टिस सेशन में नहीं समझ पा रहे हैं कि पिच कहां होगी, हवा कैसे चलेगी? अगर हम इतना एडवांस हो चुके हैं सार्थक, कि हम इतनी टेक्नोलॉजी है, हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हमें यह पता होता है कि किस बॉलर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारे पास डेटा नहीं होगा इस टीम के पास? क्या इंग्लैंड टीम को बॉलर्स का डेटा नहीं होगा कि वो किस लय में गेंदबाजी करते हैं, किस टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं, उनका क्या स्ट्रेंथ है? अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाई साहब वो भी पढ़ रहे होंगे, वो भी जो है ना वो मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं इंग्लैंड। और जिस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब तो हर देखिए, अगर आप सार्थक अगर आप नोट करेंगे, कप्तान का जो है स्टेटमेंट क्या कहता है, कोच का स्टेटमेंट क्या कहता है, टीम के प्लेयर्स का स्टेटमेंट क्या कहता है जब हारते हैं। तो देखिए अभी हमारा टीम चेंज हुआ है, हम संतुलन बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। क्या धैर्य रख सकते हैं आप बताइए? आप उस पिच पे 150 मारते हैं और वही पिच इंग्लैंड खेलती है और आपको 9 विकेट से हराती है। कौन सा बॉलर आपका चला है, आप बताइए ना, कहां है आपके बॉलर? कहां मिडिल ऑर्डर पे आप इतना चेंज करते हैं सार्थक कि किसी को यही नहीं पता कि मेरी बैटिंग कहां है, बैटिंग कहां पे है। बिल्कुल। अगर हम तिलक वर्मा की बात करें, कहां है तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस? बताइए मेरे को, कमेंट से बताइए। लास्ट 10 मैच देखते हैं तिलक वर्मा के, मेरे को 150 याद है। हाँ, बिल्कुल, मेरे को तो 150 याद आ रही है लास्ट 10 मैचेस में। अगर यही किसी और को मौका दिया गया होता, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, बिल्कुल, शिवम दुबे टीम में है, क्या कर रहे हैं शिवम दुबे? वॉशिंगटन सुंदर इस टीम में क्या कर रहे हैं? ऑलराउंडर लेके गए थे आप वॉशिंगटन सुंदर को, कल 1 ओवर डलाते हैं। बिल्कुल, 1 ओवर ऑलराउंडर लेके गए थे ना, क्यों डलवाते हैं फिर एक? इससे अच्छा तो कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही ले जाते। बिल्कुल, या स्पेशलिस्ट बॉलर ही खिला लेते हैं आप। तो बिल्कुल, ये क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सार्थक? ये गंभीर जी को समझना पड़ेगा कि आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, बट गलत दिशा में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं सार्थक। हम T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से सेमीफाइनल हारते हैं, ठीक है, उसके बाद हम टीम रीबिल्ड करते हैं। बिल्कुल, क्यों करते हैं? कि भाई यहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बट जब टीम रीबिल्ड होती है तो कैप्टन वही रहता है। बिल्कुल, रोहित शर्मा ही कैप्टन रहता है। आप एकदम से कप्तान नहीं हटा देते, उसको कप्तान बनाते हैं जिसने 3 साल से T20 इंटरनेशनल ही नहीं खेला है। बिल्कुल आप उसको कप्तान लेके आते हैं और उसको बाहर बिठाते हैं जिसने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया सिर्फ परफॉर्मेंस पे। जी, कहां है अब आपकी परफॉर्मेंस? अब आप भी एक्शन लीजिए ना, अपने पे भी बात कीजिए कि हाँ भाई मैं भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मुझे भी होमवर्क करने की जरूरत है। अब आपका भी टाइम है होमवर्क करने का, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। कब तक आप टीम के संतुलन पे ब्लेम करेंगे? आपने टीम बनाई, रोहित शर्मा के अंडर टीम बनती है और वो टीम वर्ल्ड कप जीतती है, उसके बाद फिर से टीम वर्ल्ड कप जीतती है। बिल्कुल, और अब आसार तो लग नहीं रहा, अब तो आयरलैंड से भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी सर। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा, एक जर्नी बताई रोहित शर्मा से लेकर के अभी तक की, उसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं ऐड करूंगा। बिल्कुल, फैंस भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि टीम का जब हमने कैरेक्टर चेंज किया, हमने जब नेचर चेंज किया कि हमें खेलना कैसे, वो एक बहुत फेमस कोट है जो रोहित शर्मा ने डीके से कहा था कि वी हैव टू चेंज, तो वहां पर हमने चेंज किया, हमने अटैकिंग क्रिकेट को खेला। लेकिन रोहित शर्मा ने कभी विराट को ये नहीं बोला होगा कि भाई तुझे भी वैसे ही खेलना जैसे मैं खेल रहा हूं। क्यों खेलेगा? बिल्कुल, भाई क्यों वो खेलेगा? उसको अपनी गेम पता है। वो विराट कोहली, आप किसी भी पिच पे हो, चाहे सपाट पिच पे हो, चाहे बाहर की पिच पे हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हो, विराट कोहली जब वो ग्राउंड में उतरते थे ना, तो हमको पता था कि इसको पता है कि कंडीशन क्या है। बिल्कुल, ठीक है, हमको आप जो बैट्समैन आ रहे हैं अब तो ये कह रहे हैं कि भाई छक्का लग जाए, बैट घूम जाए, छक्का चला गया, अरे बैट घूमा छक्का लग गया। आप बॉल को ही नहीं पढ़ पा रहे, इतनी स्विंग बॉल को, जब बॉल घूम रही है आप फिर भी अटैकिंग खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, 1 मैच हो सकता है, 2 हो सकता है, सार्थक कभी तो हम परफॉर्म करेंगे कि भाई अब हम पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, नहीं लग रहे शॉट्स तो हम पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, सिंगल्स डबल्स, बॉल को समझते हैं, कंडीशंस को समझते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, अपनी गेम पे वर्क करते हैं। हार तो हम वैसे ही रहे थे ना, बिल्कुल, तो थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी हर बॉल पे छक्का तो नहीं लगता किसी भी क्रिकेट मैदान में। बिल्कुल, और हर खिलाड़ी से आप एक्सपेक्ट, वही बात मैं जो कह रहा था उसमें ये था कि रोहित शर्मा ने अपना रोल डिसाइड किया था उस टीम में
कि मैं अटैकिंग खेलूंगा या मेरे बाद कौन खिलाड़ी आएगा वो अटैकिंग खेलेगा, लेकिन हमारे पास एक विराट होगा जो रुकेगा वहां पे। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, रोहित शर्मा ने खुद अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली कि मुझे 10 ओवर से ज्यादा नहीं खेलना है, टिकना ही नहीं है। एक विराट है, लेकिन विराट आखिर तक खड़ा रहेगा। तो आप ये बताइए, इस टीम के अंदर अगर आपने सबका रोल यही डिसाइड कर दिया है कि वो आगे मारेगा ही, रोल ही डिसाइड नहीं ना। हाँ, ये भी है, रोल डिसाइड नहीं है, केवल कभी शिवम दुबे उभर आते हैं कि भाई आप जो है पेसर्स को खेलिए, कभी हम तिलक वर्मा को इतना नीचे भेज देते हैं कि आपको पहली बॉल से ही छक्का मारना है, आपके पास बॉल कितनी बची 4 5 6, ठीक है, फिर कभी वो बीच में आ जाते हैं कि नहीं आप मिडिल ऑर्डर संभालिए। क्या कर रहे हैं हम? तो वही चीज है, कर क्या रहे हैं हम इस टीम के साथ? बहुत कंफ्यूजन है टीम के साथ, कोई भी बिल्कुल रोल कोई भी डिसाइडेड नहीं है कि कौन रुकेगा कौन। मेरी पता होता था सार्थक, तुम्हें भी पता होता था कि अगर ये विकेट गिरी तो 1 डाउन विराट कोहली आएंगे, सेकंड डाउन जो है वो हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, एक ऑर्डर सेट था है ना। अब यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि कौन आ जाएगा। जी बिल्कुल। हम सोचते हैं कि अब तो 20 ओवर का मैच है, हम सोचते हैं कि हर बॉल पे छक्का मारेंगे और 400 रन बनेंगे। हर गेम में 400 मारना बहुत मुश्किल है, पहले तो आप मार ही नहीं पाएंगे, अगर मारेंगे भी तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा, बट हर बॉल पे छक्का मारना जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे बाउंड्री पे बाहर। सिंगल्स, डबल्स, आपकी पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है गेम जीतने के लिए। तो सबसे पहले तो गंभीर साहब से हमारा यही सवाल है कि क्या परफॉर्मेंस पे आप भी अपना जवाब देंगे, क्योंकि आपसे भी तो आप सवाल पूछेंगे ना। आपने तो हमें टीम दे दी, आपने हमें ये बता दिया कि भाई कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, ठीक है, हमने आपका साथ दिया। हम ट्रू क्रिकेट फैन, इंडियन फैन जो दिल से चाहते हैं कि भारत हर मैच जीते। एक भी मैच जब टीम हारती है ना तो बहुत दर्द होता है, जब हमको लगता है कि हम आयरलैंड जैसी टीम से हारे हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये टीम इंडिया को हम दिल से सपोर्ट करते हैं। हमारा जो क्रेज है ना वो दूसरी क्रिकेट फैंस की तरह नहीं, हम दिल से सपोर्ट करते हैं। जब भी एक गेम हारती है तो दिल से आवाज निकलती है कि यार आप गलत कर रहे हो। तो सवाल आपसे भी है, सवाल श्रेयस अय्यर से भी है कि क्या आप भी डिसीजन ले पा रहे हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ग्राउंड पे श्रेयस अय्यर डिसीजन ले पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप मैच देखिए ना, आप गेम देखिए ना, टीम कहीं दिखी नहीं। आपने 160 रन बनाए पूरे मैच में, मुझे तो नहीं समझ में आया बॉलिंग के टाइम पे कि कब श्रेयस अय्यर को ये लगाओ या उसकी बॉलिंग लाइनअप को ये लगाओ कि हमें इस मैच को जीतना है। 160 हम कहीं ना कहीं डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मतलब ये था कि 160 बने, मैच तो हारना ही है। एक विकेट ले पाए, हाँ, जिसने हमें ऑल आउट कर दिए दूसरी टीम ने उस पिच पे, हम सिर्फ उनकी एक विकेट ले पाए। और अटैकिंग की बात करते हैं हम, सिर्फ बहुत अटैकिंग है। गेंदबाजी की अटैकिंग कहां गई? बिल्कुल, कहां गई वो अटैकिंग? कहां गई वो अटैकिंग फील्डिंग? कहीं दिख रही है आपको? आप केवल अटैकिंग बैटिंग एक फॉर्मूला लिख के दे दिया है। सिर्फ बैटिंग करना अटैकिंग क्रिकेट नहीं होता है, बहुत सारे जो है उस पे सारे एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है। आपको डिसीजन भी लेना पड़ता है ना कि कहां बॉलिंग चेंज करनी है। जी, और मुझे तो ये लग रहा है कि जो अटैकिंग क्रिकेट का इन्होंने फॉर्मूला तैयार किया है ना, उसमें भी इनकी कोई होमवर्क नहीं है। वहीं पे अटैक कर दिया है। हाँ, उसमें भी इनका कोई होमवर्क नहीं है, बस एक पर्ची लिख के दे दी है कि ये अटैकिंग क्रिकेट। हाँ, ये अटैकिंग क्रिकेट है। हाँ, उसका भी कोई खाका तैयार नहीं। छक्का मारना अटैकिंग क्रिकेट है, बैट घुमाना अटैकिंग क्रिकेट है। बिल्कुल। अगर 200 लग गए तो भाई हमने अटैकिंग क्रिकेट खेला। पर फील्डिंग में अटैकिंग कहाँ है? वो जोश कहाँ है? जब विराट कोहली जब आउट होता था कोई, तो विराट कोहली का जंप अभी भी सबको याद होगा, खुशी मनाते थे। वो फील्ड पे एग्रेशन ही नहीं है। बिल्कुल, कहां है वो एग्रेशन? बिल्कुल एग्रेशन नहीं है। और इस बार मैं आपको बिल्कुल हिंदी में बताऊं तो फंस गए हैं कोच साहब। उनको ये लग रहा था कि अटैकिंग क्रिकेट में एक आधा मैच में तो हम 2-250 खरीदेंगे। फंसे ही फंसे, सरपंच को और फंसा दिया उन्होंने। हम चले थे टीम इंडिया बनाने, ले गए हम पंजाब की टीम। अब ये क्या है कि क्लब हो गया, ना पंजाब आ रहा है, ना चेन्नई आ रहा है, ना मुंबई आ रहा है। टीम इंडिया को टीम इंडिया की तरह ही परफॉर्म करना चाहिए। आपको डिसीजन लेने चाहिए कि भाई कौन सा एक्सपीरियंस जो है किस डाउन पे हमको मैटर करेगा। तिलक वर्मा को क्या डाउन देंगे? अब तो वाइस कप्तान भी बन गए, उनको तो फिक्स करो कि कहां खेलेंगे। अगर नहीं है परफॉर्मेंस तो बाहर बिठाओ। यार यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन बाहर बैठा है भाई, तो आईपीएल का हंसी मजाक। रजत पाटीदार जैसा बैट्समैन बाहर बैठा है। बिल्कुल भाई, तो मैं कह रहा हूं किस खिलाड़ी को अगर मौका तो दो। जो उन्होंने आईपीएल जैसा जो हंसी मजाक है ना, वो तो आप ये समझिए एक तरीके का एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। आप उसको इंटरनेशनल में इंप्लीमेंट मत करिए, आप इंटरनेशनल के साथ छेड़छाड़ मत करिए आईपीएल के हिसाब से। एक ही तरीका है जीतने का। यहाँ पे भी पाटा पिचेस बनाइए, सपाट पिचेस बनाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई हमें तो इसी पे खेलना है, इस पे खेल के इस पे तुम जीत के बताओ तो हम जीते। देखिए ऐसा नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, पिच कंडीशंस होती हैं, और ये बेनिफिट जो है हमेशा होम टीम के पास रहता है कि वो कैसी पिच चाहता है। आप ये
समझिए 5 मैच की सीरीज में आप चौथे मैच तक भी अगर नई कंडीशंस को समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा करिए, समझेंगे ना, बिल्कुल समझेंगे, कंडीशन समझेंगे। जब ये हार जाएंगे हाँ। तब कंडीशन समझेंगे कि हाँ भाई ठंड ज्यादा थी वहां पे, बॉल घूमती थी, अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो सिर्फ बैट घुमाना था। हमारे गेंदबाजों को नहीं पता कि स्विंग कहां से करानी है, बिल्कुल आउट करानी है, इन स्विंग करानी है, हवा कहां पे जा रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंडीशंस, पेच, सारी चीजें एकदम बदल जाती हैं जब इंडिया बॉलिंग करने आती है। वहीं इंग्लैंड जब आती है तो वही चीजें इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब तो टीम इंडिया रब भरोसे है। बिल्कुल। भगवान जी भी थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे हैं, थोड़ा सा और आप भी अगर साथ दें तो हो सकता है कि हम जो हैं सीरियसली अगर हम बात करें तो टीम इंडिया को काम करने की जरूरत है। ये वो टीम इंडिया नहीं है जो वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन, जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई थी। आपके डिसीजन जो है कहीं ना कहीं तो गलत हो रहे हैं भाई साहब, आपको मानना पड़ेगा। गेंदबाजी में मानना पड़ेगा, आपके जो टीम सिलेक्शन है उसमें मानना पड़ेगा। 6 बाएं गेंद क्या कहूंगा लेफ्टी बैट्समैन खिलाते हैं, 6 के 6, एक राइटी बैट्समैन है उन सबके बीच में। कोई चल क्या रहा है भाई? बिल्कुल आप ये समझिए जैसे मजाक ही चल रहा है। क्या डिसीजन है भाई साहब? समझ में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। सही है तो छोड़ के बाकी सब लेफ्टी है। और आप ये कह दो कि राइटी लेफ्टी मैटर ही नहीं करता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैटर बहुत करता है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन फील्ड के अंदर और आपका संतुलन जो होता है वो बहुत मैटर करता है। बॉलर का पूरा प्लान चेंज होता है जिस समय राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है ग्राउंड पे। तो आप ये कहोगे अरे नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो बस वही है उनका एक पर्ची दी है अटैकिंग। मैं तो बस वही कह रहा हूं, ओपनिंग ऑर्डर चेंज कीजिए। ओपनिंग अभी तो अभी आपको रेस्ट देना पड़ेगा किसी ना किसी को, या तो तिलक वर्मा को या अभिषेक शर्मा को। इन 2 खिलाड़ियों को आपको रेस्ट देना पड़ेगा, तभी इनको समझ में आएगा कि भाई जब बेंच पे बैठने का जो पेन है ना, जो बाहर जो क्रिकेट पर बैठते हैं, तब इनको समझ में आएगा कि भाई नहीं, अगर कोई टीम में रहना है तो परफॉर्मेंस देना जरूरी है। आप ही का फॉर्मूला है ये तो, बिल्कुल परफॉर्मेंस दो तो टीम में आओ। नहीं तो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको बुलाओ, बिल्कुल बुलाइए ना, क्यों नहीं बुला रहे? अगर रजत पाटीदार जैसा खिलाड़ी बैठा है, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं और तमाम जो है खिलाड़ी वेट कर रहे हैं कि भाई मौका मिले। संजू सैमसन को मौका मिला था बेचारा, मैं कहूंगा कि ये परफॉर्मेंस वाले जो फॉर्मूले हैं वो केवल संजू सैमसन पे ही लागू हो पाते हैं। कहीं तो होना है ना भाई, कोई तो स्पेस बोर्ड चाहिए ना कि भाई किस पे दिखाएं। चलो संजू सैमसन को, वो बेचारे हमें वर्ल्ड कप जिता है, सेंचुरी मारते हैं, कहां हम मैच हारते हैं T20 वर्ल्ड कप, वहां से संजू सैमसन निकाल के ले आते हैं और हमको वर्ल्ड कप जिताते हैं। और 2 मैच में नहीं चलते, परफॉर्मेंस पे उनका पत्ता कट जाता है। बिल्कुल। और किसी पे ये नियम लागू ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि खेले ही जा रहा है। जो खिलाड़ी खेल रहा है वो खेले ही जा रहा है। आप ये समझिए कि अभिषेक शर्मा लगातार खेल ही जा रहे हैं, ठीक है उनका 1-2 मैच में अच्छा परफॉर्म, लेकिन फिर भी 1-2 मैच से नहीं चलेगा। और मैसेज क्या दिया जा रहा है? धैर्य रखिए। तो धैर्य रखिए, आप भी धैर्य रखिए, हम भी धैर्य रखते हैं। देखिए अगले मैच में क्या होता है, क्या हम बरकरार रखते हैं अपना ताज नंबर 1 होने का, या अगला मैच हारते ही अब तो उसी पे सवाल है। इस पे भी अब तो जो है ये भी बात भी जाती है हमारी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स, कमेंट में जरूर बताइएगा कौन है इस परफॉर्मेंस का, ये शर्मनाक परफॉर्मेंस का जिम्मेदार, कोच, खिलाड़ी, कप्तान या आपको कोई और लगता हो? बिल्कुल जरूर बताइए, या हम। चलिए बताइएगा। धन्यवाद। ओके।